नमस्ते दोस्तों, 12 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और जिसमें मैंने आपको बताया था कि 5000 स्टॉक में से अच्छे स्टॉक को कैसे फिल्टर करें। यानी कि इस स्टॉक मार्केट में अराउंड 5000 6000 से ज़्यादा लिस्टेड कंपनी है, जिसमें से ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 4000 से क्या भाई 4500 कंपनियां पूरी भंगार कंपनी है, एकदम फालतू कंपनियां है। और इस वीडियो में मैंने बताया था कि केवल 2 मिनट में आप ढूंढ सकते हो जो मतलब 5-6 हज़ार कंपनियां, उसमें से अच्छे स्टॉक फाइंड कर सकते हो। और हमने अच्छे स्टॉक फाइंड करके भी बताए थे। और इस 5000 6000 कंपनियों में से हमको केवल 200-300 ही कंपनियां मिली थी, ठीक है। और इसी की हेल्प की मदद से मैं कुछ एक अपना फिल्टर लगा रहा था, और जब मैंने वो फिल्टर लगाया ना, मुझको और भी अच्छी कंपनियां मिली, ठीक है। मतलब और भी मैंने कुछ स्मॉल कैप की कंपनियां ढूंढ रहा था, क्योंकि क्या होता है ना कि ज़्यादातर रिटर्न हमको स्मॉल कैप और इसमें देखने के लिए, मिड कैप में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। लार्ज कैप ऑलरेडी बड़ी हो जाती है कंपनियां, तो उसमें रिटर्न्स ज़्यादा नहीं देखने के लिए मिलता है, उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो मैं बोला यार चलो कोई अच्छी कंपनी ढूंढते स्मॉल कैप की। तो मैं कुछ फिल्टर लगा रहा था, सेव भी कर लिया मैंने। यहाँ पे रितेश फिल्टर देख सकते हो, चाहिए तो मैं ये फिल्टर शेयर भी कर दूंगा आपके साथ। अब उस फिल्टर जो लगाया ना मैंने, उस फिल्टर से मेरे को केवल 26 कंपनी मिली, ठीक है। अब फिल्टर में मेरे क्या क्या क्राइटेरिया था मैं आपको बताता हूँ, और ये क्राइटेरिया में थोड़ा चेंजेस भी करूँगा वीडियो में, ठीक है। आपके सामने लाइव करूँगा और दिखाऊँगा, थोड़ी कंपनियाँ हमको ज़्यादा मिल जाएगी। मैं आपको पहले ये क्राइटेरिया बता देता हूँ थोड़ा स्क्रीनर के बारे में। जो नए लोग हैं उनको समझ में आ जाएगा, अगर आपको नहीं समझ में आएगा, समझ में आ रहा है तो ये जो 12 दिन पहले मैंने स्टॉक शेयर जो वीडियो शेयर किया ना 5000 स्टॉक में से, ये वाला वीडियो देखो। नए लोग स्टॉक को कैसे पिक करें, ये वाला भी वीडियो देखो। ये कुछ आप वीडियो देखो, और मैं आपको बता देता हूँ और कौन सा वीडियो देखो। ये बस, ठीक है। यही 2 देख लोगे तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। वो 2 वीडियो देख लोगे तो ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। अभी स्क्रीनर में क्या होता है, कुछ फिल्टर लगाना होता है। इसमें अपने को बताना रहता है कि अपने को कौन सी कंपनियाँ चाहिए, क्राइटेरिया डालना पड़ता है। तो मैंने क्राइटेरिया इसमें डाला क्या है कि कंपनी का मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, ROC 20 के ऊपर होना चाहिए, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.25 रहना चाहिए, और ROE 15 रहना चाहिए, ठीक है। और ये सारे जो फिल्टर डाला तो हमको कितनी कंपनियां मिली, 26। तो आप सोच सकते हो कि मैंने जो अच्छे फिल्टर डाले, मतलब कंपनियों की अच्छी डिटेल डाली कि मुझे ये सारे क्राइटेरिया वाली कंपनी चाहिए। मेरे को मार्केट में कितनी कंपनी है मुझे याद नहीं, 6000 जितने भी लिस्ट है, ठीक है। उसमें से केवल 6000 कंपनियों में से केवल मेरे को 26 कंपनियां मिली। मतलब समझ सकते हो कि 6000 कंपनियों में से केवल 26 कंपनियां हैं जिसका ROC 20 के ऊपर है, डेब्ट टू इक्विटी 0.25% के ऊपर है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 15 के ऊपर है। तो आप समझ सकते हो, जिसमें से देखो एंजल वन निकल के आया, और इसमें से ऐसी भी कुछ कंपनियां हैं, मतलब ज़्यादातर वो कंपनियां जो हमने अपने वीडियो में कवर किया है, ठीक है। जैसे कि एंजल वन, नारायणा हृदयालय, फिर बाद में अपोलो ट्यूब्स भी शायद हमने कवर किया था, फिर प्रीमियम इंजीनियर, मोतीलाल ओसवाल हो गया, फिर अडानी टोटल भी हमने कवर किया एक टाइम पे। उसके बाद डिक्सॉन नहीं किया, टोरेंट फार्मा भी किया है, ब्रिटानिया भी करने वाला हूँ, ब्रिटानिया के ऊपर भी एक आएगा वीडियो, ठीक है। फिर बाद में अडानी पावर भी हमने कवर किया है, वरुण बेवरेज भी किया है, ट्रेंट भी किया है, टाटा मोटर्स भी किया है। उसके बाद देख सकते हो, बस उसके बाद फिर टाइटन कंपनी भी कवर किया। तो ये केवल 26 कंपनियां मिली। अगर और भी कंपनियां चाहिए ना तो अपने को थोड़ा क्राइटेरिया चेंज करना पड़ेगा। जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ना वो 13 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो ROC है ना, ROC को मैं ना 14 कर देता हूँ। अब आप लोग बोलोगे कि 14-13 क्यों कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ ना, ठीक है। 14 कर देता हूँ, और मार्केट कैप ना मैं 10,000 करोड़ कर देता हूँ। अब देखो मार्केट कैप तो समझ में आएगा कि मैंने 10,000 करोड़ क्यों किया, कंपनी हमको ज़्यादा मिल जाएगी, 10,000 करोड़ वाली कंपनी भी आ जाएगी। अब बहुत लोग बोलेंगे ना 10,000 नहीं, मैं इसको 9 कर देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ 9 क्यों। और देखो मार्केट कैप 9 क्यों किया, क्योंकि मान लो कोई कंपनी 9,500 करोड़ की रहेगी तो वो भी 10 में ही काउंट होगी, ठीक है। इसके वजह से मैंने 9 डाल दिया। उसके बाद ROC देख सकते हो मैंने 14 डाला। अब कोई ROC किसी कंपनी का ना 14 रहता है, तो उसको 1500, मतलब जिस कंपनी का ROC 14 है वो भी ठीक है। अब मतलब मैं बोलता हूँ कि जिस कंपनी का ROC 15 के ऊपर रहता है वो कंपनी अच्छी रहती है, बट किसी का 14 है तो भी ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं। इसके लिए मैंने 14 भी डाल दिया कि 14 वाला भी आ जाएगा, ठीक है। फिर बाद में डेब्ट टू इक्विटी तो रहने दो उतना ही। फिर ROE है मैंने डाला है, इसको थोड़ा अगर मैं 35 कर दूँ ना डेब्ट टू इक्विटी को, तो और अच्छी कंपनियाँ और भी सारी कंपनियाँ मिल जाएगी, ठीक है।
और रिटर्न ऑन इक्विटी मैंने 13 डाल दिया है, इसमें 12 डाल देते क्योंकि ज़्यादा मतलब क्योंकि स्टॉक मार्केट में बैंकिंग स्टॉक कम लिस्ट है, ठीक है, तो ROE 12 ही डालो तो कोई दिक्कत नहीं। अब रन करता हूँ। अभी देखो हमारे पास 26 कंपनियाँ थी कुछ, मैंने ये क्राइटेरिया डाला, आप देखते आपके सामने कितनी कंपनियाँ, 85 कंपनियाँ मिल गई, देख रहे हो 85 कंपनियां मिल गई। जेके लक्ष्मी सीमेंट ऐड हो गया, इसमें आस्क ऑटोमेटिव भी आ गया, देख रहे हो। इसका मार्केट कैप देखो 9,724 करोड़ है, ठीक है। अब देखो इसका मार्केट कैप 9,724 करोड़ है। अब किसी का क्राइटेरिया रहेगा 10,000 ऊपर वाली करोड़ वाली कंपनियों में काम करना है, बट ये भी देखा जाए 10,000 करोड़ वाले मार्केट कैप में ही आएगा, ठीक है। 300 करोड़ कम है तो दिक्कत वाली नहीं है, तो इसके लिए मैंने 9,000 करोड़ डाला। तो ये सारी कुछ कंपनियां मिल गई, देखो ब्लैक बॉस, हैप्पीएस्ट माइंड भी आ गया, रेड टेप आ गया, सीए टायर भी आ गया, देख रहे हो सीए टायर भी मिल गया अपने को इसमें, GR इंफ्रा, एप्टस वैल्यू, किर्लोस्कर ऑयल भी मिल गया, रेनबो चिल्ड्रन भी मिल गया हमारा भाई, देख रहे हो वेल्सपन, ब्लू डॉट। अभी क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, इन सारे नॉलेज को कैसे अप्लाई करना। 85 कंपनियाँ, ग्रेविटिया इंडा मिल गया, शारदा इंजीनियर, सोनाटा सॉफ्टवेयर, जिंदल सॉ, JBM ऑटो आ गया, वाह वाह वाह, बाटा, ये भी इसके ऊपर भी वीडियो बनाना था, ये वो बनाती है क्या बोलते हैं कंडक्टर वगैरह, ठीक है, इसका नाम ही बहुत अलग है, स्नाइफाइडर इलेक्ट्रिक, TVS होल्डिंग आ गया। तो ये सारी कुछ कंपनियां मिल गई, एंजल वन मिल गया। अभी देखो इसमें से सबसे पहले अपने को सरकारी कंपनी हटाना है, और आपको जो भी कंपनियां इस 85 कंपनियों में से अच्छी लगे पहले सरकारी हटा लेना, ठीक है। सरकारी कंपनी मत लेना, सरकारी इसमें से साइड कर लेना। सरकारी साइड करने के बाद जो भी कंपनी आपके हाथ लगती है उन कंपनियों के ऊपर आप स्टडी भी कर सकते हो। और मान लो कि कोई कंपनी के ऊपर आप स्टडी करने वाले हो और आपका ऐसा लग रहा था कि कंपनी अच्छी है या बुरी है, पर ये फिल्टर लगाने के बाद वो कंपनी मिल जाती है, तो वो कंपनी के ऊपर पक्का रिसर्च करो, ठीक है। मान लो कि सीए टायर, बहुत आपको कन्फ्यूज़न हो रहा था सीए टायर लूँ कि नहीं लूँ, अच्छी है बुरी है, और मान लो ये सारे फिल्टर लगाने के बाद स्क्रीनर में, ठीक है, ये फिल्टर लगाने के बाद सीए टायर मिल गया, तो सीए टायर के ऊपर स्टडी ज़रूर करो, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें से मैं कुछ अपनी फेवरेट कंपनियां भी आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जिसके ऊपर मैंने ध्यान दिया है। बाकी और भी कंपनियां अच्छी रहेगी, बट मैंने उनके ऊपर स्टडी नहीं किया हो तो मैं बोल नहीं सकता को। जेके लक्ष्मी सीमेंट, जेके टायर, हैप्पीएस्ट माइंड बहुत टाइम से नहीं चला, ठीक है, हैप्पीएस्ट माइंड और सीए टायर, उसके बाद रेनबो चिल्ड्रन, इसमें से बहुत सारी कंपनियां मैंने कवर किए। उसके बाद वेनिटेन हॉस्पिटल को कवर करना, इसको नहीं। उसके बाद ये भी एक कंपनियां ले लेना प्लीज़, ये ले लेना, कंपनी अच्छी है, ये भी ले लेना, ठीक है। इसका नाम ही बहुत अलग है, स्नाइफाइडर इलेक्ट्रिक करके, ये स्विचेस टाइप बनाती है, स्विचेस वगैरह। मतलब मान लो ये कौन सी कंपनी है मैं बता देता हूँ कि ये वो वाली कंपनी है कि मान लो कि हम घर में कोई बटन बंद चालू करते तो एक स्पार्क होता है लाइट का, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मतलब ये बटन रहता है। तो वैसे ही जो बड़े बड़े इंडस्ट्री रहते हैं ना, वहाँ पे जब ज़्यादा पावर आता है उसको कंट्रोल करने के लिए एक कंडक्टर टाइप का आता है, तो वो कंडक्टर और स्विचेस ये बनाती है, ठीक है, समझे बात को यहाँ पे। और फिर एफकॉन हो गया, एफकॉन को भी इसके ऊपर भी स्टडी कर सकते हो। देखो इरकॉन भी आ गया, शायद सरकारी कंपनी अलग कर देना, ठीक है। मैं वही ना कंपनियों के नाम ले रहा हूँ जो जिसके ऊपर आप कर सकते हो स्टडी। एंजल वन हो गया, ICICI सिक्योरिटीज़ नहीं। उसके बाद एजिस्टिक लॉजिस्टिक पे भी कर सकते हो, ठीक है, इस पे भी कर सकते हो आप स्टडी। और उसके बाद तीसरा पेज खोले, PG इलेक्ट्रोपास्ट, ये एक ECM कंपनी है, इसके ऊपर भी वीडियो बनाना है, इसके ऊपर भी स्टडी कर सकते हो। JK सीमेंट, उसके बाद जिंदल स्टेनलेस, ये भी, मोतीलाल ओसवाल। देखो ये सारी हमने कंपनियां कवर किए। प्रीमियम इंजीनियर, उनो मिंडा, ये सारी कंपनियों के नाम ले रहा हूँ, ध्यान देना। अशोक लेलैंड और JSW इंफ्रा, टोरेंट पावर, ऑयल इंडिया सरकारी हो गई और नहीं, अडानी टोटल, कल्याण ज्वेलर्स, रेल विकास, इसको भी कवर करना है, ठीक है, इसको भी देखेंगे बाद में, अभी तो नहीं। अपोलो हॉस्पिटल और डिक्सन ओवर हो चुका है बहुत। टोरेंट फार्मा, ब्रिटानिया, और चौथे नंबर की फिर TVS मोटर,
अडानी पावर, वरुण बेवरेज, ट्रेंट काफ़ी ओवर हो चुका है, टाटा मोटर्स ठीक है अल्ट्रा लॉन्ग टर्म के लिए, टाइटन, ये कुछ जो कंपनियों के मैंने नाम लिए, इन कंपनियों के ऊपर स्टडी कर सकते हो। और आपको कुछ और भी ऐसे फिल्टर चाहिए, नीड है, जिससे हम और भी अच्छे स्टॉक फाइंड कर सके, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बना दूंगा। तो ये कुछ मैंने अतरंगी किया जिससे मुझे कंपनी मिल गई। इसमें आप और भी अतरंगी कर सकते हो। मान लो कि जो बहुत एक्सपीरियंस वाला बंदा है तो इसमें क्या कर सकता है, मार्केट कैप इसमें 5,000 करोड़ भी डाल सकता है। और पर 5,000 करोड़ का जब मार्केट कैप डालोगे ना, तो जो ROC है वो 15 के ऊपर डालना और ROE 12 रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। पर मार्केट कैप कम रखोगे ना तो ROC 15 रखना, क्योंकि देखो कम मार्केट कैप वाली का ROC अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आप फंस सकते हो, समझे बात को। ये बाद में जिस हिसाब से जो आपके क्राइटेरिया डालोगे आपको स्टॉक निकल के आ जाएंगे, ठीक है। बाकी डेब्ट टू इक्विटी है, आप 0.2.5 करोगे तो आपको और कम स्टॉक मिलेंगे, जितना बढ़ाओगे उतना ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। ये कुछ क्राइटेरिया है, जैसा जिसको सूट होता हो वैसा डाल सकते हैं। बट आप एक्सपीरियंस वाले हो तो 5,000 करोड़ का मार्केट कैप भी डाल सकते हो। अगर आप नए हो, प्योरली नए हो, ठीक है, प्योरली नए हो, तो मेरी ये वीडियो देखो जो 12 दिन अपलोड किया था, नहीं तो इसमें भी बता देता हूँ। मार्केट कैप डालना 20,000 करोड़ के ऊपर, ROC डालना 20 के ऊपर, ROE डालना 15 के ऊपर, और डेब्ट टू इक्विटी मैं बता देता हूँ। जो नए लोग हैं उनको क्या करना है, ये ROC डालना है 20, ROE 15, मार्केट कैप रहेगा हमारा अराउंड 19,000 करोड़ भी डाला तो चलेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे क्राइटेरिया जो नए लोग हैं, ठीक है, समझे बात को। तो ये डालना, जो भी कंपनियां निकलेगी सरकारी हटा देना, और जो प्राइवेट रहेंगे उस पर अपनी स्टडी कर सकते हो। जो कंपनियां पसंद है उसके ऊपर स्टडी करना। बाकी जो पुराने हैं मार्केट कैप कम कर दो, स्मॉल कैप की, अल्ट्रा स्मॉल कैप की ढूंढ के उसमें भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ हम फाइंड कर सकते हैं, कुछ अतरंगी टाइप में। ईजी था, करना क्या है, फिल्टर डालना, स्टॉक निकल जाएंगे, फिर उसके ऊपर स्टडी करना है। सोच रहे हो कि हमने जो फिल्टर डाला अराउंड 5-6 हज़ार मार्केट में लिस्ट है, पर ये जो हमने अच्छे अच्छे फिल्टर डाले, ठीक है, क्राइटेरिया डाले, उसमें केवल 100 कंपनी भी नहीं खड़ी होती, ठीक है। तो समझिए बात को। तो इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। जो भी मैंने अभी दिखाया, फिल्टर, स्टॉक का नाम बताया, केवल समझाने के लिए बताया, और मैं इसके लिए मैंने स्टॉक का नाम बताया ताकि आप इसके ऊपर स्टडी कर सको। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। और जो भी मैंने अभी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई। बाकी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।